नमस्कार मित्रों, मैं हूं अंजनी शर्मा और आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं हरिया पार्क के ग्राउंड में, जहां पर आज मारुति महायज्ञ का आयोजन किया गया है विश्व शांति के लिए। तो हमारे साथ में कुछ बहनें यहां पर मौजूद हैं जो कलश यात्रा के लिए मौजूद हैं। हम पूछेंगे आखिर ये बहनें आखिर यहाँ पर कलश यात्रा की इतनी भारी गर्मी में कलश यात्रा किस प्रकार से लेकर जाएंगी। क्या नाम है बहन आपका? जी, मेरा नाम शीतल त्रिगोत्रा। जैसे कि यहाँ पर ये भीड़ इतनी सारी बहनें काफ़ी मात्रा में हैं, किस पर्पज़ से आए? यहाँ विश्व शांति के लिए हमारे समाज के वरिष्ठ लोगों ने मिलकर एक महायज्ञ का आयोजन किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इतनी भारी संख्या में, जैसे पूरे वापी से यहाँ 1000 के ऊपर बहनों की उपस्थिति है। और स्टॉप जी, तो ये जो महायज्ञ का आयोजन किया गया है, तो इसमें इतनी भारी संख्या में जो बहनें हैं, तो आज क्या कलश यात्रा है? जी हाँ, यहाँ पे कतरा का है जो लेक्यू से या हरिया पार्क तक। तो जैसे देखा जाए तो बहुत गर्मी है इस वक्त, लगभग टेम्परेचर काफ़ी हाई है, 38 के ऊपर टेम्परेचर है वापी का। और अगर देखने जाएं तो हम गर्मी में अभी यहाँ 5 मिनट अगर खड़े रहते हैं तो काफ़ी गर्मी हो रही है। तो कैसे पॉसिबल है बहनों को कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकलेगी? सनातन धर्म की ये शक्ति है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो एक कलश यात्रा कहाँ से बहन कहाँ तक जाए? लेक्यू से हरिया पार्क, लेक्यू से लेके हरिया पार्क तक। कितने डिस्टेंस होगा, मार्जिन कितनी होगी उसमें, कितनी? मिनिमम 1 से 1.5 किलोमीटर। तो इतनी दूर का सफ़र तय करना कैसे बहनों के लिए आसान? बहुत ही अच्छी तरह से, सब प्रभु भक्ति में लीन है, बहुत ही अच्छी तरह से, खुशी खुशी से। इससे भी अगर डबल होता तब भी चले जाते हैं। जबकि सभी बहनें मस्तक पे अपने कलश धारण कर करके यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर दूर की एवरेज में अगर आप लोग यहाँ से निकलोगे तो काफ़ी गर्मी है, तो कैसे पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ तक बहनें चल करके जा पाएंगी? प्रभु इच्छा, जहाँ श्री राम है वहाँ सब कुछ पॉसिबल है। आगे लाना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा। तो ये संस्था किस संस्था द्वारा ये महायज्ञ का आयोजन किया गया है? हमारे समाज के सभी वरिष्ठ लोगों ने मिलके, सभी संस्था ने मिलके इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे कि अभी यहाँ पे सभी बहनों को उपहार के में एक जैसी साड़ी दी गई है, और जिनको साड़ी नहीं मिली है वो भी यहाँ पे उपस्थित है पूरी खुशी से। और सभी को उपहार में पीयूष जैन जी की तरफ से पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से एक चांदी की मूर्ति भी प्राप्त की गई है उपहार में। जैसे कि अभी देखा जा रहा है तो हम लोगों ने देखा कि सभी बहनों की साड़ियों का जो कलर है एक ही है, मतलब सेम साड़ियाँ पहनी हुई हैं, और हाथ में एक छोटी सी बैग है जो पुष्पम ज्वेलर्स के नाम से है। तो जी, ये क्या आपको पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से ये भेंट मिली है? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पुष्पम ज्वेलर की तरफ से ये भेंट दी गई है। जो राम जी, जैसे कि आप ये लोग देख पा रहे होंगे, ये पुष्पम ज्वेलर्स की ये तरफ से, इसमें श्री रामचंद्र की मूर्त है अंदर में, और इन्हें ये भेंट दी गई है पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से। और साड़ियाँ आपको किन्होंने भेंट दी है? सर्व समाज के सभी लोगों ने मिल के हमें ये साड़ी उपहार में दी है कि सब यूनिटी दिखे, एक जैसे सभी दिखे, ऊंच नीच बिल्कुल ना रहे, ना कोई जाति पाति का इसमें भेद है। वैसे देखा जाए तो वापी के अंदर में ऐसे तो पुष्पम ज्वेलर्स अभी हम लोगों ने देखा कि कुछ समय पहले वापी के अंदर में श्री राम शोभा यात्रा निकली थी, तो उसमें भी पुष्पम ज्वेलर्स के वालों का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है, और काफ़ी तरीके के सामाजिक कार्यक्रम में उनका योगदान रहता है। यहाँ पे बहनें भी लाइन में लगी हुई हैं, तो हम बहनों से भी पूछेंगे लाइन किस चीज़ की लगाई हैं बहनें। क्या नाम है बहन आपका? रक्षा। अच्छा, किस चीज़ के लिए लाइन में लगे हैं? बस हमें भगवान की जो गिफ्ट दे रहे हैं वो पूजा के लिए हम लोग ले रहे हैं। तो क्या कलश यात्रा में सम्मिलित हैं? हाँ, कलश यात्रा में शामिल थे हम लोग। और जबकि आप लोगों को पता है कि 1 से 1.5 किलो की मार्जिंग है कलश यात्रा की, तो क्या लग रहा है कि आप लोग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर और सर पे कलश धारण कर करके आप लोग चल पाएंगे? हाँ, हम चल पाएंगे। भारी गर्मी है जब। हाँ, भारी गर्मी है तो भी हम लोग की भगवान की कृपा है और श्रद्धा भी है हम लोग को। हाँ, श्रद्धा। जैसे कि आप लोग देख रहे तो बहनें कह रही हैं कि हमारी श्रद्धा है, 1 से 1.5 किलोमीटर के रेंज है, और काफ़ी गर्मी का समय भी है, काफ़ी सूर्य की गर्मी है, किरणें हैं। तो क्या नाम है बहन आपका? विभा सिंह। कहाँ से आई हैं बहन? हरिया पार्क से ही। हरिया पार्क से हैं। हाँ हाँ। तो आप भी कलश यात्रा में सम्मिलित? हाँ जी। इतनी भारी गर्मी में? हाँ, तो बहुत अच्छा लगता है। हाँ।
हाँ जबकि आप देखने जाए तो जो कलश यात्रा जहाँ से जहाँ निकल रही है तो 1 से 1.5 किलोमीटर का रेंज है। हाँ हाँ तो क्या लगता है आप इतनी दूर तक कलश यात्रा में सम्मिलित रह पाएंगी? हाँ हाँ एकदम, हाँ भगवान की कृपा से सब अच्छा हो। कलश यात्रा के दरमियान ये बहनों के साथ में कुछ छोटे बच्चे भी और बच्चियां भी सम्मिलित हैं, तो पूछेंगे बच्चों से कि ये गर्मी में, बेटा क्या नाम है आपका? कृष्णा तिवारी। कृष्णा तिवारी। कितने में पढ़ती हैं आप? अब 8th स्टैंडर्ड में गई हूँ। 8th स्टैंडर्ड में। तो किस लिए यहाँ पर आई हैं? मम्मी के साथ आई हूँ क्योंकि देखना था, थोड़ा एक्सप्लोर करना था। हनुमान जी के। तो आपको पता है कि इतनी भारी गर्मी है, इसके समय में क्या कलश आप भी लेंगी? हाँ ली तो थी एक बार, अभी आगे भी लूँगी। तो 1 से 1.5 किलोमीटर की गर्मी, इस गर्मी में आपको 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चलना है। चल पाओगे आप लोग? हाँ चल लूँगी। पहले चले हो? हाँ गर्मी कई नहीं बार लगती चली हूँ, लगी तो है पर इतनी तो ठीक है। धन्यवाद। वैष्णवी शरद सोनी है। तो आप भी क्या कलश उठाएंगे? मैंने उठाया था उठाया और था हमेशा उठाऊंगी, पहले? तो अभी तो बहुत गर्मी है। पर भगवान जी के लिए गर्मी नहीं होती। भगवान की ठीक। तो बहन क्या नाम है आपका? सपना सिंह। सपना सिंह। किस चीज़ के लिए लाइन में लगे हैं आप? वही वो मिल रहा है गिफ्ट, कलश यात्रा मिल। कलश यात्रा। तो कलश यात्रा में आप भी सम्मिलित हो रही हैं? हाँ तो किस चीज़ के लिए कलश यात्रा रखी गई है? हनुमान जी के लिए। तो क्या यहाँ पर क्या रखा हुआ है? यज्ञ रखा हुआ है? 8 दिन को 9 दिन का ना, 7 दिन का। 7 दिन। जैसे कि आप लोगों ने देखा भी, इस वक्त सभी बहनों के हाथ में एक छोटा सा पैकेज है जो गिफ्ट के रूप में पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से मिला है। तो इस वक्त पुष्पम ज्वेलर्स के भाई पीयूष जी हमारे साथ में मौजूद हैं, हम उनसे पूछेंगे। गया सर कुछ समय पहले, अभी मैंने देखा कि कुछ समय पहले जय सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक सैनिक समारोह किया हुआ था, तो आपकी तरफ से वहाँ पर भी एक सामाजिक कुछ योगदान दिया गया है। ऐसे कहीं भी हम लोग देख रहे हैं, आज कहीं भी जाते हैं कवर करने कोई चैनल पे, तो फिर यही एक चीज़ देखते हैं कि हर जगह पुष्पम ज्वेलर्स के नाम का कोई एक बैनर, कोई एक बोर्ड या फिर कोई एक गिफ्ट उनके हाथों में मौजूद रहता है। जैसे कि मैंने बताया अभी कि सालासर जय सहारा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से एक सैनिक समारोह हुआ था, उसमें भी आपकी तरफ से कुछ बहनों को योगदान, जैसे कि साड़ियाँ वगैरह मिली थी। फिर अभी कुछ समय पहले राम शोभा यात्रा निकली भी, तो उसमें भी आपका योगदान देखा गया है। और अभी हम लोग ये जो महायज्ञ का आयोजन देख रहे हैं तो इसमें भी। तो सर ये सामाजिक जो कार्य होते हैं उसमें जहाँ भी देखा जाए तो पुष्पम ज्वेलर्स का काफ़ी योगदान रहा है, क्या कहें? नहीं योगदान नहीं, ये तो मेरे पिताजी की इच्छा थी कि कहाँ पे भी दिखे गरीब वो मदद करना चाहिए, और ट्रस्ट के द्वारा अपने से हो सकते इतना कर सकते हैं तो कर लेना चाहिए। हम तो सौभाग्य है जो मेरे पिताजी के हिसाब से हमको अच्छा काम मिल रहा है, तो हम करते जाएंगे। आज भी देखिए अब 650 ऊपर हमने दे दिया अभी तक, और हम चाहेंगे कि और करते रहेगा। हम जितने भी हम मतलब हम तो एक निमित्त है, करने वाला ऊपर ही है। और मेरे पिताजी ने सब कुछ किया कि आपको करना है, समाज के लिए अपनों को कुछ ना कुछ करना ही है, हमेशा करना। और मेरा 365 दिन में ऐसा नहीं होगा कि एक भी दिन के मेरा एक भी दिन खाली हो रहा होगा, रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ हो ही रहा है, सामाजिक काम होगा। अभी तक मैंने 610 तो भगवत गीता दे दी अभी तक। फिर बच्चों लोग का हर चीज़ में क्या, ट्रस्ट में क्या, बच्चों का फीस भरना है, फिर मतलब जितने भी किए वो कर सकते हैं वो सब ने किए हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा तो बहनों के हाथों में बैग थी, तो हमने पूछा कि भाई ये पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से क्या आपको गिफ्ट मिला है, तो उन्होंने बताया जी। तो फिर साड़ियाँ भी बहनों ने एक ही जैसे रंग की पहनी है, तो हमने पूछा कि भाई ये साड़ियाँ किन्होंने दिया, तो पीयूष जी ने। तो ऐसे लगा कि पीयूष जी और पुष्पम ज्वेलर्स क्या अलग अलग है? नहीं, बाद में पता चला कि पीयूष ठीक है, ये मेरे सन है, इनकी भी इच्छा होती है कि कुछ ना कुछ करते रहे जी। बात कीजिए, क्या नाम है? मेरा नाम श्रेयांश जैन है। एक्चुअली जब बचपन से हमने यही दादाजी से सीखा है, पिताजी से सीखा है कि अगर हम कमा रहे हैं, हम कुछ भी अर्न कर रहे हैं, तो उसका कुछ अंश जो है वो हमें समाज के कल्याण के लिए देना चाहिए। बचपन से यही चीज़ घर में बड़े बुज़ुर्गों से हमने देखी है, और ये तो कह सकते हैं कि आप ही के ज़रिए ये चीज़ हम कर पा रहे हैं, क्योंकि जो भी है आज हम वो समाज की वजह से है। और सनातन के कार्य में अगर हमारा कुछ भी फूल की पंखुड़ी ही अगर हमारी तरफ से अर्पण हो पाती है तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप भी इन सब चीज़ों में जुड़े और हमारे साथ आए और ये सेवा का कार्य करते रहे। सर न्यूज़ हमेशा ये सब कार्य में आगे रहती है, सामाजिक कार्य में मैं देखा हमेशा जो भी कहाँ पे भी देखते हो सालासर न्यूज़ आगे पहुँच जाती है। विनय भाई मेरे एकदम खास जिगरी दोस्त है, और आप भी तुम्हारे दोनों दोस्त ही है, लेकिन हर जगह सालासर पहुँच जाता है। सर जैसे कि देखें तो वापी के अंदर में कोई ऐसा नहीं है कि
पहली बार हुआ है, कई प्रोग्राम होते हैं जिनमें आप लोग अच्छा योगदान देते हैं, तो वापी के अंदर में और भी बहुत सारी कंपनियां हैं और भी बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ हैं जो काफ़ी हाई लेवल पे वर्क करते हैं, लेकिन क्या वो लोगों ने कभी ये चीज़ें नहीं सोचा, या आप उनके बारे में क्या कहेंगे? नहीं सब कर रहे अपने अपने हिसाब सब कर रहे हैं, किसको ना नहीं बोल सकते, सब कर ही रहे, अपन देख नहीं रहे लेकिन सब करते हैं ना, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कैसे भी करने वाला करते ही है ना। हाँ, जो जितने भी सनातन चल रहा है हिंदू के हिसाब से ही चल रहा है ना, आप सही देखिए ना, तो इसके ना नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट सब कर ही रहे हैं। हमारा तो क्या खुलापन दिखने लगा, क्या पुष्पम जल दिखने लगा, नहीं सब कर ही रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं पुष्पम भाई का पुष्पम ज्वेलर्स की तरफ से इनका काफ़ी अच्छा योगदान रहा है, हर जगह पे कहीं भी देखने जाए तो इनका बड़ा योगदान रहता है। इस तरीके से इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ के महाराज जी, तो हम महाराज जी से बात करना चाहेंगे कि ये यज्ञ का जो आयोजन है इसका उद्देश्य क्या है। जी महाराज जी। मैं अनंत ब्रह्म श्री योगी राधेव राहा बाबा के कृपा पात्र, हम अपने गुरुदेव की स्मृति में 151 मारुति महायज्ञ का संकल्प लेते हुए पूरे भारतवर्ष में विदेश तक कार्यक्रम हनुमान जी महाराज जी का प्रारंभ हुआ। बड़ी सौभाग्य की बात है, गुजरात प्रांत में वापी धर्म नगरी में प्रथम बार श्री हनुमान जी महाराज जी का यज्ञ आज भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ प्रारंभ हो गया। समस्त भक्तों से अपील किया जा रहा है कि श्री हनुमान जी महाराज जी के यज्ञ में सम्मिलित हों, यज्ञ का परिक्रमा करें, और हमारे जो नए बच्चे हैं वो हनुमान जी के भक्त बने। हनुमान चालीसा में स्वयं लिखा हुआ है बल बुद्धि विद्या, हनुमान जी की भक्ति करने में बल बुद्धि विद्या सभी प्रकार की भक्ति मिलती है। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। श्री सीता मैया ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था, जो हनुमान जी की भक्ति करेगा, थोड़ा सा भी करेगा तो किसी प्रकार की दिक्कत बाधाएं नहीं आएगा, हर मनोकामना पूरा होगा। हमारे वापी के पवित्र नगरी में सभी समस्त भक्तों को हमारे हनुमान जी महाराज जी की तरफ से प्रतिदिन का मंगलमय आशीर्वाद, मेरे तरफ से दया। जय श्री राम। महाराज जी, कितने दिन का ये यज्ञ का समारोह रखा हुआ है? यज्ञ का 7 दिवसीय है। 16 से 22 को पूर्णाहुति होगा, सायंकाल प्रवचन होगा, भंडारा होगा, प्रसाद वितरण होगा। 22 को 12 बजे पूर्णाहुति हो, भंडारा के साथ यज्ञ की पूर्णाहुति होगा। जय जय श्री राम।